डोगनी कैफ़े में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों इन दिनों गर्मियों का मौसम आ गया है और दोस्तों इस मौसम में डॉग्स में टिक्स और फ्लीज लगना दोस्तों आम बात है, जिसके कारण दोस्तों आपका डॉग एनीमिक हो सकता है। बहुत सी बीमारियां डॉग को हो सकती है, स्किन डिजीज़ काफ़ी हो सकती है। तो दोस्तों इसके लिए क्या करते हैं, डॉग ओनर ज़्यादातर इंजेक्शन लगाते हैं, वेटनेरियंस भी काफ़ी इंजेक्शन लगाते हैं, पर वो धीरे धीरे उनका असर कम हो जाता है। तो दोस्तों इसी संबंध में आज हम एक स्प्रे के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों इस स्प्रे का नाम है इफ़ी प्रो। विरबैक कंपनी का प्रोडक्ट है, 80 ml की पैकेजिंग में आता है। और दोस्तों इसके अंदर जहाँ तक साल्ट की बात करते हैं, फिप्रोनिल होता है, 0.25% इसके अंदर होता है। और दोस्तों फिप्रोनिल स्प्रे है, डॉग्स में यूज़ करना बहुत ही ईजी है और बहुत ही आसान है। जहाँ पे आप बार बार आयुर्वेक्टिन या और भी टिक्स और फ्लीज के लिए आप इंजेक्शन लगा रहे हो और उनका असर धीरे धीरे कम हो गया है, तो दोस्तों वहाँ पे आप फिप्रोनिल स्प्रे का यूज़ कर सकते हैं, इफ़ी प्रो का। दोस्तों इसको यूज़ करना बहुत ही आसान है, जिसके बारे में बात कर लेता हूँ। पर दोस्तों इससे पहले अपने को कुछ बातों का जानना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि दोस्तों इस स्प्रे को यूज़ करने से पहले क्या है कि एक तो डॉग की जो बॉडी है, पूरा शरीर है, वो ड्राई होना चाहिए, गीला नहीं होना चाहिए। कहीं भी गीला होगा तो वो कहीं ना कहीं दिक्कत कर सकता है, इसलिए अपने को इस बात का पूरा ध्यान रखना है। और दोस्तों इसको सिर्फ क्या करना है, डॉग की स्किन के ऊपर ही स्प्रे करना है। जो सेंसिटिव पार्ट है वहाँ पे नहीं करना है, नाक है, मुंह है, उसके प्राइवेट पार्ट है, तो वहाँ पे अपने को स्प्रे नहीं करना है। अगर दोस्तों फिप्रोनिल स्प्रे का उपयोग अपन डॉग के सेंसिटिव पार्ट पे करते हैं तो अपने डॉग को काफ़ी नुकसान हो सकता है, इसलिए उन चीज़ों से अपने बचना है। और दोस्तों अपन इसकी पैकेजिंग को खोल के देखते हैं तो अपने को अंदर से इस तरह से एक तो साथ में इसके पंप मिलता है, स्प्रे पंप मिलता है। और दोस्तों साथ में इसके जो 80 ml की अपने को फिप्रोनिल स्प्रे की ये बोतल मिलती है। अपन इसको क्या करेंगे, जो ढक्कन निकालेंगे और जो पंप को है इसके ऊपर सेट कर लेंगे। उसके बाद अपन क्या करेंगे, डॉग की बॉडी पे स्प्रे कर देंगे। दोस्तों फिप्रोनिल स्प्रे का यूज़ करना बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी है। दोस्तों इसको अपन यूज़ करने से पहले अपने को इस बात का आइडिया जरूर होना चाहिए कि अपन जिस डॉग को अपन स्प्रे कर रहे हैं उसका हेयर कोट किस टाइप का है। कईयों का जो हेयर कोट है, बाल काफ़ी छोटे होते हैं, कईयों का जो हेयर कोट है काफ़ी लंबा होता है, जैसे गोल्डन रिट्रीवर है, पोमेरियन है, इस तरह के जो डॉग है। तो अपने को दोस्तों स्प्रे करते समय अपने को किस बात का ध्यान रखना है कि अपन क्या करेंगे कि अपने को डॉग के जो बाल है उनकी अपोजिट डायरेक्शन में हाथ चलाएंगे, जिससे अपने को क्या है, डॉग के बालों की जो स्किन है नीचे की वो दिखेगी और वहाँ पे अपन बारी बारी से अपन स्प्रे पंप से करते जाएंगे। इसी तरह दोस्तों पूरी बॉडी पे अपन क्या करेंगे, डॉग के बालों की अपोजिट जो अपन क्या डायरेक्शन में हाथ चलाएंगे, जिससे क्या है नीचे की स्किन दिखेगी बालों की। और दोस्तों वहाँ पे अपन क्या करेंगे, डॉग की स्किन पे इसको अच्छे से स्प्रे कर देंगे। और दोस्तों इसको अपन स्प्रे करने के बाद में क्या करना है कि डॉग को लीक नहीं करने देना है। कुछ समय डॉग को आप उलझाए रखें, कभी कभी डॉग क्या लीक करता रहता है, थोड़ा अपन हाथ भी उसके ऊपर चला सकते हैं। जिन डॉग्स का जो हेयर कोट काफ़ी छोटा होता है, बालों की जो लंबाई है काफ़ी कम होती है, छोटे बाल होते हैं, वहाँ पे भी दोस्तों अपन इसी प्रकार से स्प्रे करनी है और अच्छे से बाद में हाथों से उसको अपन रब कर देना है, ताकि जो स्प्रे की है वो स्किन पे अच्छे से दोस्तों लग जाए। और दोस्तों अपने को डॉग को चाटने नहीं देना है, लीक नहीं करने देना है, क्योंकि दोस्तों अगर डॉग इसको लीक करेगा तो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत अपने को साइड इफेक्ट दिखाई दे सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि अपने को लगाते समय अपने को पहला जो अपने को सावधानी रखनी है वो क्या रखना है। सबसे पहले दोस्तों अपने को इस बात का ध्यान रखना है, आप जब भी स्प्रे का यूज़ करें हाथों में ग्लव्स जरूर पहने। आप सर्जिकल जो ग्लव्स है उनका आप यूज़ जरूर करें। और दोस्तों जो अपने को सावधानी डॉग के प्रति रखनी है वो है, एक तो अपने सेंसिटिव जो पार्ट है, उसकी आँख है, मुंह है, उसकी जो नोज़ है, जो प्राइवेट पार्ट है, वहाँ पे अपने को फिप्रोनिल स्प्रे का यूज़ नहीं करना है, इरिटेशन उसको बढ़ सकती है। और दोस्तों जो प्रेग्नेंट फीमेल डॉग है उनको भी इसको यूज़ करने से बचें। हालांकि प्रेगनेंसी के बारे में कोई ऐसी गाइडलाइन नहीं दी गई है, पर फिर भी अपन क्या करना है कि प्रेग्नेंट जो फीमेल डॉग है उन पे आप लगाने से बचें, क्योंकि हल्के फुल्के इसके कभी कभी साइड इफेक्ट हो सकते हैं अगर डॉग चाट लेता है तो। नेक्स्ट दोस्तों अपने को इस बात का ध्यान रखना है, अगर आपका जो डॉग है जिसको आप स्प्रे कर रहे हो, इफी प्रो जो स्प्रे है, फिप्रोनिल स्प्रे है, उसका यूज़ कर रहे हो, अगर आपका जो डॉग है, इवन अपन दोस्तों इसको कैट्स में भी अपन यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपका डॉग या कैट अगर बीमार है, अस्वस्थ है, उसको बुखार है, तो दोस्तों इस स्प्रे का, फिप्रोनिल स्प्रे का, इफी प्रो का अपने को बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। और दोस्तों प्रेग्नेंट का मैंने आपको बता ही दिया, प्रेगनेंसी में अपने को इसको यूज़ नहीं करना है। अब दोस्तों बात करते हैं कि इसकी जो स्प्रे करने की डोज क्या रहेगी, स्प्रे करने की मात्रा क्या रहेगी। तो दोस्तों एक मोटा मोटा मैं आइडिया दे देता हूँ, जिससे कि अपने को आइडिया हो जाएगा कि अपन जो स्प्रे कितने एमएल के हिसाब से कर सकते हैं, बॉडी वेट के हिसाब से कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका जो अपन एमएल में अगर काउंट करते हैं कि कितने एमएल स्प्रे अपने को होनी चाहिए अपने डॉग पे, अगर दोस्तों आपके जो डॉग का वेट है 1 kg है तो वहाँ पे अपन
3 से 6 ml तक अपन जो है स्प्रे का यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों जिन डॉग का जो हेयर कोट है काफ़ी छोटा है, हेयर की लंबाई जो काफ़ी कम है, छोटे हेयर है, वहाँ पे दोस्तों 3 ml में भी काम चल जाएगा पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से। और दोस्तों जैसे गोल्डन रिट्रीवर है जिनके बाल लंबे हैं, लॉन्ग हेयर कोट आपके जर्मन शेफर्ड है, तो दोस्तों वहाँ पे अपन 5 से 6 4 ml तक भी दोस्तों ये स्प्रे का यूज हो सकता है। तो दोस्तों मोटा मोटा आइडिया है 3 से 6 ml पर केजी बॉडी वेट के अनुसार अपन इस स्प्रे का यूज़ कर सकते हैं। अब दोस्तों आपका एक क्वेश्चन होगा कि जब अपन स्प्रे कर रहे हैं, स्प्रे पंप से अपन स्प्रे कर रहे हैं डॉग की बॉडी पे, तो अपने को 3 से 6 ml का अपने को आइडिया कैसे लगेगा। तो दोस्तों इसके अपन पंप का अपन जो है आइडिया लगा सकते हैं। इस पंप को अपन जितनी बार पुश करेंगे तो अपने को एक अनुमान हो जाएगा, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि अपन क्या करें। जिस डॉग का वेट 1 kg है तो दोस्तों वहाँ पे अपन 6 से 12 पंप कर सकते हैं। जिन डॉग का जो हेयर कोट है, हेयर की लंबाई काफ़ी कम है, हेयर काफ़ी छोटे हैं, वहाँ पे अपन 6 पंप तक कर सकते हैं पर केजी बॉडी वेट के अनुसार। जो लॉन्ग हेयर कोट के हैं, जैसे मैंने बताया गोल्डन जो रिट्रीवर है, सेंट बर्नार्ड है, इस तरह की दोस्तों जो बड़ी ब्रीड है जिनके लॉन्ग हेयर कोट होते हैं, हेयर की लंबाई जो लेंथ काफ़ी होती है, वहाँ पे अपन 12 पंप तक भी दोस्तों पर केजी बॉडी वेट के अनुसार कर सकते हैं। तो दोस्तों अपने को एक मोटा मोटा आइडिया हो गया कि अपन क्या करें, 6 से 12 पंप तक अपन पर केजी बॉडी वेट के अनुसार अपन दोस्तों स्प्रे कर सकते हैं। तो दोस्तों अपने को स्प्रे बड़ा केयरफुली करना है, हाथों पे ग्लव्स अपने को रखने हैं, डॉग को कुछ देर के लिए अपने को लीक नहीं करने देना है, अपन तुरंत ही करते हैं। और दोस्तों अपन तुरंत ही कह कि अपना जो डॉग है स्प्रे को चाट लेता है तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है लीक करने से। तो दोस्तों अपन इसके साइड इफेक्ट के बारे में भी जान लेते हैं कि अगर आपका डॉग है इस स्प्रे को लीक कर लेता है तो हल्के फुल्के आपके डॉग में क्या क्या जो लक्षण दिखेंगे, एक तरह से साइड इफेक्ट दिखेंगे। दोस्तों अगर आपका डॉग इसको चाट लेता है तो कभी कभी क्या होता है कि मुंह से लार गिरना स्टार्ट हो जाता है, हाइपर सलाइवेशन हो जाता है, डॉग में वॉमिटिंग हो सकती है, उल्टी हो सकती है, डॉग को कभी कभी सांस लेने में भी परेशानी हो सकती है। दोस्तों इसको यूज़ करने के कुछ दिन बाद में क्या होगा कि आपके डॉग को एलोपेशिया भी हो सकता है, डॉग को हेयर फॉल भी शुरू हो सकता है। ये भी अपने को एक हल्का सा साइड इफेक्ट कभी कभी देखने को मिल सकता है। और दोस्तों डॉग को कभी कभी खुजली स्टार्ट हो जाती है, डॉग को कभी कभी इचिंग भी दोस्तों इसमें स्टार्ट हो सकती है। तो दोस्तों वहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं है। जहाँ पे लगता है कि आपके डॉग ने इसको लीक कर लिया, हाइपर सलाइवेशन हो रहा है या उल्टी आ रही है या सांस में तकलीफ हो रही है, तो वहाँ क्या करें कि आप नियरेस्ट जो वेटनरियंस हैं उनको आप चेकअप कराएं। और इसको यूज़ करते समय अपने को सावधानी अपने को जरूर रखनी होगी, क्योंकि दोस्तों जो जितनी अच्छी मेडिसिन होती है अगर अपन उसका सही तरीके से प्रॉपर यूज़ नहीं करेंगे तो वो अपने डॉग या कैट में दोस्तों नुकसान कर सकती है। तो दोस्तों एफी-प्रो जो स्प्रे है अपन डॉग्स में भी यूज़ कर सकते हैं, कैट्स में भी यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों आप अपने नियरेस्ट जो वेटनरी मेडिकल है वहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं, या दोस्तों आप इसको ऑनलाइन भी आप मंगा सकते हैं। अमेजोन वगैरह पे आपको ये फिप्रोनिल स्प्रे है, ये ऑनलाइन भी आपको मिल सकती है। अब दोस्तों बात आती है कि पपी में यूज़ करना है कि नहीं करना है। दोस्तों पपी में भी यूज़ करना है, पर दोस्तों कोशिश करें जो छोटी एज के जो पिल्ले हैं, 1.5 से 2.5 मंथ के या 3 मंथ के आसपास जो छोटी एज के पिल्ले हैं, उनमें आप इसको यूज़ न करें। क्योंकि दोस्तों फिप्रोनिल स्प्रे है, बहुत ही पावरफुल स्प्रे है, अपने को इस बात का ध्यान रखना होगा। अगर आप यूज़ भी कर रहे हैं तो केयरफुली और वेटनरियंस के परामर्श के अनुसार ही आपको इसको दोस्तों यूज़ करना होगा। तो दोस्तों अपने को छोटी मोटी कुछ बातें हैं उनका ध्यान रखना होगा तो भी यूज़ करें। और दोस्तों बाकी फिप्रोनिल स्प्रे है टिक्स के लिए और दोस्तों फ्लीज़ के लिए इतनी शानदार स्प्रे है, क्योंकि दोस्तों अगर डॉग को टिक्स लगता है बहुत सारी बीमारियां हो सकती है, फ्लीज़ लगती है दोस्तों, जूं लग जाती है तो डर्मेटाइटिस होने के चांसेस रहते हैं। तो इसलिए दोस्तों आप उसमें यूज़ कर सकते हैं टिक्स और फ्लीज़ के लिए। तो दोस्तों ये जानकारी थी फिप्रोनिल स्प्रे एफी-प्रो के बारे में। ये आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।